और यहाँ तो इतना गंदा माहौल है शिक्षा विभाग का। 3 बार मैं अधिकारियों से मिलने जा चुका हूँ। आज खुद मैं दोपहर से वहां गया था, 2 बजे से लेके 4 बजे तक नहीं आता। शिक्षा विभाग को इन्होंने इस तरह से हवा में उड़ा दिया है। गरीब बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, जब उसको 50% ही कॉलेजों में पढ़ाया जाता है और वो भी लीपा पोती करके पढ़ाया जाता है। तो ऐसे गरीब बच्चों के आधे एजुकेशन को बर्बाद करने वाले ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो समूचे गोंदिया जिले में चल रहा है और मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा यानी जिसको अपन बोल सकते हैं माफिया तंत्र शिक्षा विभाग में आ गया है। ऐसे कईयों गोंदिया के कोचिंग क्लासेस है या तिरोड़ा की कोचिंग क्लासेस है जहां पर 20%, 40% और 100% पैसे लेने वाले शिक्षक जो सरकार का पगार लेते हैं 11 से 5 कॉलेज में जाकर और सुबह 7 से 11 तक के कोचिंग क्लासेस लेते हैं। तो ऐसे शिक्षकों की वजह से प्राइवेट में हम जैसे जो बेरोजगार लोग हैं, जिन लोग जो शिक्षा विभाग के माध्यम से अपना ज्ञान देकर बच्चों से थोड़ा बहुत अपना जीवन उपजीविका के लिए अर्जित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पेट पे तो सीधी सीधी लात मारी जा रही है। और ऐसी सीधी लात मारकर ये हम जैसे प्राइवेट बेरोजगार लोगों को शायद ही नक्सलवाद और आतंकवाद की तरफ देख रहे हैं। पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा है काफी शिक्षण विभाग से परेशान है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व जो है शिकायत डालने के बाद शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आज भी हम लोग तिरोड़ा आए हैं। आइए जानेंगे किस चीज की शिकायत डाली गई थी और क्या इनकी मांग है। क्या बताएंगे, आपने कुछ दिन पूर्व शिकायत डाली थी, क्या मांग को लेकर डाली थी? इससे पहले भी हमने आपका इंटरव्यू किया गया था, क्या शिकायत डाली गई थी? शिकायत यहाँ पर जो शिक्षा विभाग में काम करने वाले जो गवर्नमेंट की तरफ से फुल पगार लेते हैं, कभी 40% पगार आते हैं, कभी 20% पगार वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो गवर्नमेंट से ऑलरेडी पूरा वेतन ले रहे हैं या अर्ध वेतन ले रहे हैं, ऐसे लोग हम प्राइवेट लोगों की कक्षाओं को बाधित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, तो वहाँ के बच्चों के अंदर खौफ पैदा करके प्रैक्टिकल मार्क का, असाइनमेंट का डर दिखाकर, या आप हमारे अलावा कहीं और बाहर कहीं क्लासेस लगाते हैं तो आपके प्रैक्टिकल मार्क हम उड़ा देंगे, इस तरह की भावना पूर्ण उन बच्चों के अंदर पैदा कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चे उनके ना करीब जा पाते हैं और हम लोगों के बाहर कोचिंग क्लासेस के लिए आ नहीं पाते। इस चीज को लेकर मैं पिछले 2 सालों से शिकायत दे रहा हूँ। माननीय जिलाधिकारी साहब को भी मैंने शिक्षणाधिकारी जिलाधिकारी जो अपने हैं उनको भी मैंने ये कंप्लेंट दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ के बीडीओ को कंप्लेंट दे चुका हूँ। 3 बार मैं खुद पर्सनली मिल चुका हूँ। गत शिक्षणाधिकारी को 2-3 बार दे चुका हूँ। वो हमेशा बताते हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आज तक की उनकी कोई कार्रवाई हुई नहीं। और मुझे तो ये पूरा अंदेशा है कि ये सब उनके देख रेख में ही काम चल रहा है। शायद उनको किस वजह से उनकी कार्रवाई करने में, क्या उनके ऊपर कोई राजनीतिक प्रभाव है, क्या शिक्षा विभाग का कोई खौफ उनके दिमाग में छाया हुआ है कि जो उनपे कार्रवाई नहीं कर रहे। उनको कई बार नाम बताए जा चुके हैं, कई बार शिकायत के माध्यम से ये बताया जा चुका है कि यहाँ पर शिक्षा विभाग के कॉलेज के टीचर यहाँ क्लासेस लेते हैं। आज तक एक सिंगल कार्रवाई उन्होंने नहीं की। और यहाँ तो इतना गंदा माहौल है शिक्षा विभाग का। 3 बार मैं अधिकारियों से मिलने जा चुका हूँ। आज खुद मैं दोपहर से वहां गया था, 2 बजे से लेके 4 बजे तक नहीं आता। शिक्षा विभाग को इन्होंने इस तरह से हवा में उड़ा दिया है कि सोमवार की 22 जनवरी की छुट्टी थी, उसके पहले संडे की छुट्टी, उसके पहले शनिवार की छुट्टी, शुक्रवार से गायब हुए हैं। तो मुझे लगता है 26 जनवरी के दिन ही ये मिलेंगे। और उस दिन 26 जनवरी को इनको मिलने का इसलिए समय नहीं रहेगा, हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। तो ऐसे समय में शिकायत करता जाए तो किसके पास जाए? हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी कादिर शेख जी, उन्होंने इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ऐसे लोग जो कार्यबद्ध तरीके से नहीं कर पा रहे, तो कम से कम हमारे जैसे शिकायतकर्ता मीडिया के माध्यम से उनको कितने बार हम ये बता चुके हैं कि यहाँ पर ये गलत होता है। एक तो कार्रवाई आप कीजिए। अगर आप लोकतंत्र, प्रजातंत्र और ये सारे नियम और सिस्टम सब चीजें समझाते हैं तो कम से कम कुछ तो करिए। तिरोड़ा के कॉलेजों में इतने बुरे हालात हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर। अभी 12वीं के आप सिलेबस चेक कर लीजिए, बच्चों को ओरली दिखाया जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो गया। कई कॉलेजों के हाल ऐसे हैं, फिजिक्स के 8 और 9 लेसन हुए हैं 17 लेसन में से। गरीब बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, जब उसको 50% ही कॉलेजों में पढ़ाया जाता है और वो भी लीपा पोती करके पढ़ाया जाता है। तो ऐसे गरीब बच्चों के आधे एजुकेशन को बर्बाद करने वाले ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या कारण है?
कौन सा ऐसा तंत्र चल रहा है कि जो कुछ लेन देन के माध्यम से चल रहा है या किसी का खौफ चल रहा है? ऐसा हमारे जिला शिक्षा अधिकारी ने घोषित करना चाहिए। कई साल से जो शासन प्रशासन ने शिक्षक की नियुक्ति काफी जो रोजगार देना चाहिए वो रोजगार नहीं दी। आपने पढ़ लिख कर एक रोजगार शुरू किया कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, उसके प्रकार जो है आपको रोजगार मिले, उससे जो आपके परिवार का उदर निर्भर हो जाएगा। पर जो सूच शिक्षक कार्यरत है, जिनको वेतन मिल रहा है, वो कोचिंग लेके मतलब इसमें क्या सिस्टम में क्या क्या बोलेंगे इसके लिए? ये सिस्टम सिर्फ तिरोड़ा में चल रहा है ऐसा नहीं, पूरे समूचे गोंदिया जिले में चल रहा है। और मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा यानी जिसको अपन बोल सकते हैं माफिया तंत्र शिक्षा विभाग में आ गया है। ऐसे कईयों गोंदिया के कोचिंग क्लासेस है या तिरोड़ा की कोचिंग क्लासेस है जहां पर 20%, 40% और 100% पैसे लेने वाले शिक्षक जो सरकार का पगार लेते हैं 11 से 5 कॉलेज में जाकर और सुबह 7 से 11 तक के कोचिंग क्लासेस लेते हैं। तो ऐसे शिक्षकों की वजह से प्राइवेट में हम जैसे जो बेरोजगार लोग हैं, जिन लोग जो शिक्षा विभाग के माध्यम से अपना ज्ञान देकर बच्चों से थोड़ा बहुत अपना जीवन उपजीविका के लिए अर्जित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पेट पे तो सीधी सीधी लात मारी जा रही है। और ऐसी सीधी लात मारकर ये हम जैसे प्राइवेट बेरोजगार लोगों को शायद ही नक्सलवाद और आतंकवाद की तरफ भेज रहे हैं। तो इसपे शिक्षा विभाग के जो पदस्थ है उन्हें सोचना चाहिए। ठीक है, जनतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर नेता और बड़े लोग, बड़ी पार्टियां इन सब चीजों विषयों के लिए सामने नहीं आएंगी, मगर कम से कम जो जवाबदार शिक्षा विभाग के पदाधिकारी है उन्हें सोचना चाहिए। अगर उनके वो नौकरी ना लगे और वो अगर प्राइवेट में काम करते रहते और उनके ऊपर ये पारी आती जो हमारे जैसे करीब करीब 5 से 10 हजार बेरोजगारों के अंदर अकेले गोंदिया जिले में है, तो उनके हाल क्या होते। उनको मोटी मोटी 1-1 लाख की पगार मिलती, हमें उनको कोई तकलीफ नहीं है, भगवान उनकी और पगार बढ़ाए, मगर कम से कम गरीब बेरोजगार जो शिक्षक हैं जो अपनी उपजीविका इस भरोसे चलाते हैं उनका तो नुकसान ना करे। और अगर आपको चाहिए तो गोंदिया की, मैं तो बोलता हूँ माननीय जिला शिक्षणाधिकारी को मेरा स्पष्ट आह्वान है, आप गोंदिया की 10 अच्छी कोचिंग क्लासेस में चली जाइए जो नामवंत है और उनके अंदर पढ़ाने वाले शिक्षकों की यादी निकाल लीजिए। अगर नहीं मिलेंगे तो वो जो सजा देंगे वो सजा लेने के लिए मैं तैयार हूँ इस बात के ऊपर, अगर ऐसा होगा तो। और अगर हो जाता है तो वो क्या कार्रवाई करते हैं वो आपको जानकारी दे। एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिस समय शिक्षकों की नियुक्ति या कोई भी शासन प्रशासन में नियुक्ति होती है कर्मचारी या अधिकारी, तो उस समय एक शपथ पत्र दिया जाता है। स्टैम्प पेपर शपथ पत्र लिखते हैं कि जिस भी विभाग में कार्यरत कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी से पूरी कार्यरत रहेंगे और पूरी नौकरी निभाएंगे। तो शपथ पत्र में ये भी लिखा रहता है कि जो विभाग में हम कार्यरत कर रहे हैं वो विभाग के अलावा दूसरे कार्य नहीं करेंगे या फिर उसके अतिरिक्त कार्य नहीं करेंगे। तो शिक्षण विभाग ने जो शिक्षक नियुक्ति की गई है, आप जैसे बता रहे कि 20%, 40%, तो उन्होंने शपथ पत्र लिख के दिया होगा, उसके बावजूद भी ये नियम को ताक पर क्यों रख रहे हो, क्या कारण हो सकता है? आपको चाहिए तो ऐसे शपथ पत्र का पूरा 100 कॉलेजेस का गट्ठा आरटीआई के तहत मेरे पास रखा हुआ है, वो धूल खा रहा है। और वो शिक्षकों की डेयरिंग जिनने ये शपथ पत्र लिख के दिया है उनमें से कुछ शिक्षक, मैं सभी शिक्षकों को नहीं बोल रहा हूँ, मगर कुछ शिक्षकों को वो जो गोरख धंधे से आई हुई कमाई पे इतना नशा छाया हुआ है, वो तो यहाँ तक के कहने को तैयार है कि शिक्षक विभाग के पूरे अधिकारी हमारे जेब में लेके चलते हैं, तुम्हारे जैसे लोग इस माध्यम से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ तक कि वो बकवास करते हैं। क्योंकि जो होनी चाहिए कार्रवाई, आज पिछले 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई अधिकारी रास्ते पे नहीं है, क्या होगा फिर ऐसे में गरीब का बच्चा गरीब होगा। आपको मैं पूरे 13-14 कॉलेजेस के नाम देता हूँ, अगर आप किसी अच्छे बड़े जो उच्च लेवल का शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है जो रिटायर हो चुका है उनसे जांच करवाई जाए कि जितने ये कॉलेजेस हैं इनमें फिजिक्स का पूरा सिलेबस हुआ क्या, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हुआ क्या, मैथ का पूरा सिलेबस हुआ क्या। ये स्थिति है कि सिर्फ 50% सिलेबस में बच्चे अब आने वाले 15 दिनों में 21 तारीख को एग्जाम देने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस बच्चे को 50% पढ़ाया गया है, 30 से 35% समझा है, वो बच्चा पास किस बेस पे होगा, ये सोचने का विषय है। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत या तो बाजू करना चाहिए या फिर उनके ऊपर जरूरी से जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा आने वाले 2-4 दिनों में उनके लिए मैं बेशरम का झाड़ लेकर आने वाला हूं और गिफ्ट देने वाला हूं कि तुमने अपनी पूरी शर्म बेच कर कहाँ गए हो। इसके बाद में तुम्हारे को शर्म नाम की चीज बची नहीं है, तो बेशरम का झाड़ ही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त झाड़ है, वो लेने के लिए तैयार रहे।
अभी पालक मंत्री आने वाले 26 जनवरी को, उनके क्या निवेदन करोगे? जितने शिक्षण विभाग अगर ध्यान नहीं दे रहे, कोई विभाग ध्यान नहीं दे रहा, तो उसको उनको क्या निवेदन करोगे पालक मंत्री को? मैं तो मिलने का समय मैंने मांगा है पालक मंत्री से, पर मुझे मिलेगा इसका मुझे शाश्वत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मगर आपकी इस वीडियो के माध्यम से माननीय पालक मंत्री जी तक मैं ये पहुंचाना चाहता हूँ, अगर आप इस देश का भविष्य बदलना चाहते हैं तो शिक्षा ही एकमात्र साधन है। और शिक्षा विभाग में ही इतना भ्रष्टाचार, शिक्षा विभाग में ही इतना काला घोर पर्याय चल रहा होगा, तो आप इस देश के बच्चे के भविष्य को बनाने की बजाय बिगाड़ने के काम पे है। ऐसे घोर अपराध करने वाले शिक्षा विभाग के अंदर जो कर्मचारी है, जो अपने काम को सही ढंग से पूरा नहीं करते, जो गवर्नमेंट की पूरी पगार लेते हैं मगर काम को सही ढंग से अंजाम नहीं देते, ऐसे लोगों पे जब तक के कार्रवाई स्पष्ट तौर पर नहीं होती, साफ दिल से नहीं होती, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई नहीं, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाले कम से कम 2024 से 2025 के सेशन के विद्यार्थियों का फायदा हो। साइंस के ऐसे कई कॉलेजेस हैं जिनके प्रैक्टिकल कॉलेज के हॉल के हाथ आप देखेंगे धूल खा रहे हैं प्रैक्टिकल के एपरेटस। साल में 1-2 प्रैक्टिकल होते हैं, वो भी खाना पूर्ति करने के लिए, और मार्क्स बच्चों को डाल दिए जाते हैं आउट ऑफ आउट। तो ये बच्चों को सिर्फ मार्किंग सिस्टम है, ठीक है मान लिया, मगर बच्चों को नॉलेज कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। इस पे ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन ने। यह थे पढ़े लिखे बेरोजगार रमन सिंगल, जो कोचिंग क्लासेस लेकर अपना परिवार का उदर निर्वाह करते, पर इसमें भी काफी जो अड़थड़े आते हैं, क्योंकि जो शिक्षा विभाग में जो कार्यरत है 20%, 40%, 100% वो शिक्षक जो है कोचिंग क्लास लेकर जो है शासन प्रशासन से धोखाधड़ी करते हैं, और जिस कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं वहां के बच्चों को प्रताड़ना करते हैं कि हमारे पास ही कोचिंग क्लास आना पड़ेगा, अगर नहीं आए तो जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो मार्क्स नहीं देंगे। इसीलिए जो है कुछ जो बच्चे हैं डर के कारण जो है उन शिक्षकों के पास जाते हैं ताकि उनको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले। इन्होंने कई बार शासन प्रशासन को, गढ़ शिक्षण अधिकारी, जिला अधिकारी को शिकायत की है, पर शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। काफी बार देखा हमने, शिकायत करने के बाद जो है ऑफिस में जो है टेबल पर वो धूल खाती है, पर उस शिकायत के ऊपर का नोटिस ना आदेश नहीं निकलते, और आदेश निकलते तो जो नीचे के लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो चौकसी नहीं करते, और चौकसी करते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं जैसे कि उन्होंने चौकसी बड़े लेवल पे की हो। इन्होंने पालक मंत्री से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इन शिक्षकों को निलंबित किया जाए, इन शिक्षकों पे उचित कार्रवाई की जाए। काफी नामी गोंजा में भी और गोंजा जिले में भी कोचिंग क्लासेस है, वहां पे जो है काफी जो परमानेंट शिक्षक है वो क्लासेस लेकर जो है शासन प्रशासन को धोखा दे रहे हैं, और बड़ी बड़ी शासन प्रशासन की जो मोटी मोटी रकम लेकर जो है शासन प्रशासन को धोखा दे रहे कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज ये जो है कि जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा है वो किस तरह अपना परिवार उदर निर्वाह करेगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। अगर ये कोचिंग क्लासेस शुरू करते पर इनके पास बच्चे नहीं जाते, बच्चे नहीं जाने की वजह से किसको पढ़ाए, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि यहाँ प्रभारी गढ़ शिक्षण अधिकारी है वो मिलते नहीं, और मिलते हैं तो आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई करेंगे, इस तरह इनको काफी परेशान किया जा रहा है, ऐसा इन्होंने आज जो है आरोप लगाया है। और शासन प्रशासन को इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि इनका परिवार का उदर निर्वाह हो जाए। देखना है बाकी खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन यह खबर की इतनी दखल लेती है, और ऐसे जो शिक्षक जो है परमानेंट रहने के बाद कोचिंग क्लासेस ले रहे, शासन प्रशासन को धोखा दे रहे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। बने रहे दर्शकों इस तरह खबर देखने के लिए। मैं लीला रे, न्यूज शुरुआत मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया।